जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर देखे हैं। एक हमारा बहुत बेसिक लेक्चर है मियोसिस पे, और 2 लेक्चर हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, और उसको देखने के बाद तभी इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, जो है यहाँ पे आपको जो प्रश्न दिखाया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हैप्लॉयड सेल। तो हैप्लॉयड सेल भाई हम लोगों ने पढ़ा था कि एक डिप्लॉयड सेल है, सपोज करिए उसके अंदर एक इन सेल में डिप्लॉयड में तो एक सेट बनता है। वो बनता है किससे? एक जो क्रोमोसोम उसको मिलता है एक सेट जो उसके फीमेल पेरेंट्स से, और एक जो मिलता है उसके मेल पेरेंट्स से। तो इसको हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, तो क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड हैप्लॉयड है? हाँ है, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके अंदर जो है मियोसिस हुआ, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो वो जो है क्या हुआ? हैप्लॉयड हुआ। हाँ ठीक है। लेकिन स्पर्मेटिड की बात करें तो वो भी हैप्लॉयड है, क्योंकि वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस के बाद बनता है। ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया प्योरली एक डिप्लॉयड सेल है, एक स्टेम सेल है। जब स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए अपना डिवीज़न बंद कर देगा और वहाँ स्टॉप हो जाएगा और मियोसिस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा, तब उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। तो ये तो आपका हैप्लॉयड सेल नहीं है। स्पर्मेटोजोआ ये तो गैमीट्स है, तो ये भी हैप्लॉयड सेल है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है नॉट, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल अ सेल फॉलोइंग सेल हैज़ डबल डीएनए कंटेंट दैन द स्पर्मेटोगोनिया। तो हम जानते हैं स्पर्मेटोगोनिया जो है वो एक डिप्लॉयड सेल है ना। तो डिप्लॉयड सेल है तो उसके अंदर सपोज करिए कोई एक सेल लेते हैं, उसके अंदर 2 डीएनए। ठीक है। 2 डीएनए का मतलब है एक जो उसके मेल पेरेंट्स से उसके पास है, एक जो फीमेल पेरेंट्स से पास है। तो अगर उससे डबल है तो उसमें 4 डीएनए होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा भाई? तो उसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तो आपका क्या हो चुका होगा? मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट है, तो हैप्लॉयड हो गया। तो उसके अंदर एक ही क्रोमोसोम का सेट है, तो 2 ही डीएनए होगा। तो दैट इज़ हाफ ऑफ द दैट इज़ इक्वल टू द स्पर्मेटोगोनिया। तो ये तो नहीं होगा। स्पर्मेटिड की बात करें तो स्पर्मेटिड में एक ही डीएनए है ना। मतलब जो डीएनए कंटेंट है वो पेरेंटल सेल का आधा है, तो ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो यस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही है जो मियोसिस के लिए जाएगा। तो उससे पहले उसने अपना डीएनए कंटेंट डबल किया होगा, तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? सी। और स्पर्मेटोजोआ तो ऑलरेडी हैप्लॉयड सेल है, तो इसमें कोई वो नहीं है। आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही इसका आंसर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट डिप्लॉयड? पूछा जा रहा है डिप्लॉयड नहीं है, तो कौन सा डिप्लॉयड नहीं होगा भाई? देखते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो वो तो डिप्लॉयड है, क्योंकि उसके अंदर अभी मियोसिस नहीं हुआ है। तो और लेडिक सेल की बात करें तो लेडिक सेल तो हमेशा डिप्लॉयड होगा, वो कोई स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा है। उसका काम है जो है मेल हार्मोन सेक्रीशन। सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन। तो ये दोनों तो हमेशा डिप्लॉयड रहेंगी। लेकिन स्पर्मेटोजोआ वो अपने आप में एक हैप्लॉयड सेल है, तो ये डिप्लॉयड तो नहीं हो सकता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज़ हाफ द डीएनए कंटेंट देन द स्पर्मेटोगोनिया, है ना। कौन सा ऐसा सेल है जिसके पास आधा डीएनए कंटेंट है किसके, स्पर्मेटोगोनिया के। तो स्पर्मेटोगोनिया के आधा डीएनए कंटेंट कब होगा भाई, जबकि मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाए। और मियोसिस 2 के बाद क्या बनता है, मियोसिस 2 के बाद क्या बनता है, स्पर्मेटिड। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पर्मेटिड, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया तो हमेशा जो है एक डिप्लॉयड सेल है, तो डीएनए कंटेंट कभी हाफ होने का सवाल ही नहीं उठता। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी, उसके अंदर भी फर्स्ट मियोसिस ही कंप्लीट हुआ है, तो क्रोमोसोम की संख्या तो आधी हो गई, लेकिन डीएनए कंटेंट तो पेरेंटल सेल के बराबर होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, क्योंकि वहाँ मियोसिस शुरू ही नहीं हुई है। तो उसका आंसर क्या होगा, स्पर्मेटिड होगा, वो एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। तो उसके अंदर डीएनए कंटेंट जो उसका पेरेंटल सेल है स्पर्मेटोगोनिया, उससे आधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस। तो कितने लोग सोचते हैं कि भाई इंटरस्टिशियल है, नहीं, इंटरस्टिशियम में कोई भी स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। इपिडिडर्मिस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के बाद इपिडिडर्मिस में जाता है मैच्योर स्पर्म, और ऑल ऑफ द एबव का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सेमिनिफेरस टिबियो, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, BTB ब्लड टेस्टिस बैरियर, है ना, इज करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए टाइट जंक्शन है इसका इन्वॉल्व होता है, यस। इट डिवाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल इनटू आउटर बेसिल एंड इनर ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ये भी सही है भाई। इट डज नॉट अलाउ लार्जर मॉलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल टू क्रॉस द बेसिल कंपार्टमेंट टू द ल्यूमिनल, ये भी सही है। तो कुल मिला के ये ऑल ऑफ द एबव होगा, इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो कौन कौन सा गोनेडोट्रोपिक सिक्रीट होता है भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका सिक्रीट होता है FSH और LH, यही दोनों सिक्रीट होता है। तो A भी सही है और B भी सही है, मतलब दोनों का जो ऑप्शन सही होगा वही सही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन C सही है। LH देखिए, LH एक्ट ऑन विच ऑफ द विच सेल टू इंड्यूस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। कितने लोग सोचते हैं स्पर्मेटोगोनिया, नहीं भाई, स्पर्मेटोगोनिया नहीं है। सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। लेडिंग सेल कहाँ पाई जाएगी, इंटरस्टिशियम में कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंटरस्टिशियम में पाया जाएगा, न कि सेमिनिफेरस टिब्यूल में। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई, C। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के डेवलपमेंट के लिए कौन सी सेल है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम जानते हैं कि सर्टोली सेल होती है। आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इसको ध्यान से सुना होगा, तो वहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो FSH एक्ट ऑन विच सेल टू इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH किस सेल पे काम करेगी भाई, तो FSH लेडिक सेल पे तो काम करेगी नहीं, क्योंकि वहाँ LH काम कर रहा है स्पर्मेटोसाइट, और स्पर्मेटोजोआ तो किस पे काम करेगी, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, मॉर्फोलॉजिकल चेंज फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ प्रोसेस इज कॉल्ड। क्या कहेंगे भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। कितने लोग सोच रहे हैं, नहीं भाई, मॉर्फोलॉजिकल चेंज पूछा है, मियोसिस वायसिस नहीं होना है यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। अच्छा, GnRH सिक्रेटेड फ्रॉम, GnRH का सिक्रेशन कहाँ से होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से, नहीं भाई, वो रिलीजिंग हार्मोन है, तो वो तो हाइपोथैलेमस से आएगा, और किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी को। तो इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों नहीं होगा, तो कहाँ से सिक्रेट हुआ, हाइपोथैलेमस से। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे। नहीं सुना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन
इसके लिंक में जाइए और वहाँ से उन लेक्चर्स को पहले सुन लीजिए, तब इसको कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।